नमस्कार। 2008 में कैश फॉर वोट एक बड़ी घटना देश के पार्लियामेंट में हुई थी और उसके बाद से ये अनुसंधान का काम दिल्ली पुलिस को सौंपा गया था और 2 वर्ष बीत जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने उस पर बहुत कड़ी टिप्पणी की। आई एम हियर टू स्पीक अबाउट दैट incident which happened in Parliament in 2008, where a vote of confidence was sought by the previous UPA regime, and that investigation was given to the Delhi police. After 2.5 years, the Supreme Court again intervened and called it a very inefficient and a directionless probe. And the status report which was submitted by the Delhi police, the Supreme Court called it a bunch of stories. आपको स्मरण होगा कि मार्च 2011 में भी एक विकीलीक्स जिसकी चर्चा होती थी, उसमें भी इस संदर्भ में ये विषय आया था कि उस समय बड़े स्तर पर पैसे का उपयोग किया गया था सांसदों को खरीदने के लिए, सरकार को बचाने के लिए। और पूर्व चुनाव आयुक्त श्री लिंगदो ने इस और उनके साथ 13 अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी। बट हियर आई वुड जस्ट लाइक टू प्लेस अ फैक्ट कि कोई भी अनुसंधान देश और दुनिया के किसी कोने में होता है तो उस अनुसंधान का उद्देश्य होता है कि उसमें सच्चाई निकाला जाए। लेकिन यहां एक ऐसा अनुसंधान किया जा रहा है जिसमें यह प्रयास किया जा रहा है कि सच्चाई को छिपाया जाए, और यह इस अनुसंधान की खासियत है। और भारतीय जनता पार्टी इस आरोप को इसलिए लगाती है कि आपको स्मरण होगा कि जिस समय यह घटना पार्लियामेंट में हुआ था उस समय स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैड वेरी कैटेगोरिकली स्टेटेड that they are not involved in any unlawful action in the vote of confidence. 2008 में सदन के भीतर ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो किसी भी तौर पर इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए किसी अनियमितता में नहीं है। उन्होंने इस बात का प्रमाण तभी दे दिया था। तो स्वाभाविक है जब देश का प्रधानमंत्री जो सबसे शीर्ष कुर्सी पर बैठा हो वो स्वयं ही इस अनुसंधान की घोषणा कर देता हो तो किसी भी पुलिस के लिए या किसी भी सरकार के लिए और अनुसंधानकर्ता के लिए कठिन होगा कि उस अनुसंधान को जारी रखें। सौभाग्यवश उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री की उस टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया। इस अनुसंधान का काम दिल्ली पुलिस को सौंपा गया। बट 2 facts are evident. One, possibly Delhi police has taken the note of the Prime Minister's statement, which possibly reflects the reluctance to conduct the investigations. And the second, the Delhi police works under the Ministry of Home Affairs. The Delhi police directly reports to the MHA and to the union government. This itself corroborates the anguish of the highest court of land and possibly gives ample evidence why for 2 years Delhi police was keeping quiet, and only after an indictment from the Supreme Court they worked in haste. और उसमें कहीं ना कहीं इस अनुसंधान में पहले से ही घोषणा होने लगी थी कि इसमें समाजवादी पार्टी नहीं है, इसमें कांग्रेस पार्टी नहीं है, और ये एक व्यक्ति जिसका नाम बार बार आ रहा है उसने ये किया है। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि इस पूरे अभियान का लाभार्थी कौन होने वाला था। Who was the beneficiary of the entire exercise which was conducted in 2008 when the government was almost about to fall? This is the basic question which the Bharatiya Janata Party would like to know. कि आखिर में 2008 में जो
सांसदों को पैसा दिया जाने वाला था, उसका बेनिफिशियरी क्या यूपीए का सरकार या यूपीए के प्रधानमंत्री थे या नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट रूप से जानना चाहेगी। हमारा ऐसा मानना है और ये स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि आपका सवाल कर्नाटक पर फिर से आएगा, इसलिए मैं उस संदर्भ में सिर्फ कुछ आपको आपकी सुविधा के लिए, ताकि आज का आपका लेख ढंग से जा सके, मैं ये सिर्फ कुछ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। I would like to draw your attention to the issue which is emerging in Karnataka, and we have the highest regards for Mr. Santosh Hegde. He's everyone knows he's a part of that Lokpal drafting committee, and of course he's doing his job, and we all appreciative of his job. But one of the press today, one of the leading newspapers reported, and I would like to quote what has been reported in one of the leading dailies today. He has said that he will submit the report to the Chief Secretary of the state of Karnataka, and the report runs into some 5,000 pages, and quote, I would repeat, in the first sentence to the correspondent he says, the drafting is completed, it is being printed, there are some dictations that I am still dictating, and I am quoting from none else than the statement of Mr. Hegde. He has spoken to a senior journalist who has printed this. By these words, it means that report is still not finalized. He is still working on it. He has to give some paragraphs and dictations. I am sure he will work on that and give a complete report. But prior to this, there is a lot of speculation all around. Lot of stories and lot of speculation around. I do not deny that there could be facts in those speculations which are there. But in all justness, whether at such a serious report, is it fair to raise so many speculations raised by media and even by my Congress friends? And if they are so insistent, and if this speculation is the basis of their demands which they are asking, then the Bharatiya Janata Party would also like to know that possibly the same reports also carries the name of Mr. S.M. Krishna. He's a union minister, he's an external affairs minister. So on the basis of same speculation, would the government want to sack Mr. Krishna also? There are many issues involved in that, and we have nothing to say about the report. It's a report which has to be presented. ये प्रतिवेदन सुपुर्द किया जाएगा मुख्य सचिव को। ये 5,000 से अधिक है पन्नों का ये प्रतिवेदन है, लेकिन इसमें स्वयं उन्होंने कहा है कि अभी प्रतिवेदन का अंतिम स्वरूप तैयार नहीं हुआ है, अभी मुझे डिक्टेशन देना है, अभी इसकी प्रिंटिंग जानी है। हालांकि कुछ टीवी और मीडिया चैनल में और कुछ कांग्रेस के मित्रों ने मांग की है कुछ एक्शन का, लेकिन हम अगर वही आधार है तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें ये भी सुनने में आया है कि एस.एम. कृष्णा साहब का नाम है उसमें, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो क्या उनका भी इस्तीफा होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमारे कांग्रेस के मित्र इस पर कार्रवाई करेंगे। But having said all this, we shall wait for the report. It's a report being submitted by a constitutional body. And as a responsible national opposition party, BJP is the largest party and the national opposition party with government in several states. It is absolutely amusing to think that we will not come back with a response. We have to come back with a response with any report. We promise to do so. And the moment the report comes, the Bharatiya Janata Party assures you and the people of this country that we will come back with an adequate response for the media and the public. And we'll just say that it is pointless for the Congress party to be hypocritical, and the BJP is all prepared to come back with a response on any report which is submitted and is published. Are you suggesting that you I have not finished, my friend, just a second. और साथ साथ कांग्रेस के मित्रों को थोड़ा सा स्मरण करा दें कि हाल फिलहाल दिल्ली में भी एक राजकुमार चौहान उनके मंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकायुक्त का प्रतिवेदन था,
जिसे गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के यहाँ भेजा, उसे खारिज कर दिया गया। तो कई सारे सवाल उनके पास भी हैं और हम चाहेंगे कि वो समन्वय स्थापित करके ये शब्दों का दे जवाब। इसके अतिरिक्त इधर अमेरिका में डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई को गिरफ्तार किया गया। उनकी संस्था कश्मीर अमेरिकन काउंसिल जो थी, उसमें उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के ISI के साथ और साथ साथ पाकिस्तान सरकार का भी उसमें भागीदारी बताई गई थी। एंड ही वॉज अरेस्टेड फॉर सबवर्टिंग एंड द सिस्टम इन द US. And we also read that there were many people in India also who visited, who accepted the hospitality of Mr. Pai and his foundation. They are all respectable people, they are known people. Absolutely speaking, we understand that they are the protagonists of certain belief. उनकी विश्वास है कि वो कश्मीर के सवाल पर बहस में जाते हैं, वो उसमें भाग लेते हैं। इस फाउंडेशन का उनको संरक्षण मिला, वो उनके खर्चे पर गए, विदेश में गए, स्वाभाविक तौर से ऐसे एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। लेकिन क्योंकि आज अमेरिकी सरकार ने उस फाउंडेशन के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है, उस फाउंडेशन के अध्यक्ष के खिलाफ अभियोग लगाए हैं, देशद्रोह का भी मामला है, कई सारे विषयों को FBI ने डाला है। तो निश्चित तौर से भारत के बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र जो वहाँ गए होंगे, कई तो सफाई दे रहे हैं और कई सफाई देना चाहेंगे। उसमें वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सेकुलरिस्ट्स भी हैं, इस तरह के कई सारे लोग हैं। और भारत में एक कानून भी है, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और भारत का कोई सांसद या अधिकारी विदेश जाता है तो उसे इस नियम के तहत विवरण देना पड़ता है। हम भी अगर विदेश कहीं जाते हैं तो ये बाध्य है कि हम अपना विवरण, गृह मंत्रालय के अंतर्गत FCRA है, उसमें सब विवरण दे कि हमारी हॉस्पिटैलिटी कौन करेगा, खर्चा कौन करेगा, हम कहाँ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये डिवीज़न इसी काम के लिए है कि विदेशों में जाने वाले ऐसे लोग जो ऐसे हॉस्पिटैलिटी या सरकार से जुड़े लोग हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े लोग हैं, इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दें। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है और मांग भी है कि निश्चित तौर से, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, निश्चित तौर से FBI ने इस पर कार्रवाई की है। वैसे भी हम पड़ोस के देश जहाँ से बड़े पैमाने पर आतंक भारत में भेजा जाता है, कराया जाता है, तो निश्चित तौर से हम चाहेंगे कि गृह मंत्रालय और भारत की सरकार इस पर पूर्ण रूप से देश के लोग को आगाह करे कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि इसमें कुछ और भी ताकतें थी। हम किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहेंगे, किसी पर कहना, लेकिन देश की सुरक्षा का जब सवाल उठेगा, देश के हित का सवाल उठेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर स्पष्टीकरण केंद्र की सरकार से जानना चाहेगी। वुड लाइक टू नो द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई, who was arrested by the FBI, and he has been happily inviting and extending hospitality to lot many Indians. Of course, we have absolutely nothing against them, but certainly in the interest of the country, the Home Ministry will come forth, and of course there is a provision of the FCRA in which details are given to the ministry for any such venture when people representing the government or even non-governmental organizations go. Even the funds coming to the non-governmental organizations are regulated under FCRA. So all this needs to be probed, all this needs to be seen, and it would be in the interest and the security of this country that these actions are probed. अभी NTRO, अभी हाल फिलहाल एक समाचार मिला है जिसमें हो सकता है कल तक, but possibly another scam is rocking the government. We have one more scam which is being alleged now that the PMO is involved in another alleged scam of unarmed vehicles, intelligence vehicles, which they say has been an NTRO with the PMO. It's an intelligence agency. It's a matter of concern, the Bharatiya Janata Party, because it's also involved in international action against terror. So we'd like to know if there is a CAG report and there are issues which the PMO has been
embattled now. It's being, many questions are being asked. So possibly there is another scam which is emerging in this, and it's a matter of another concern. So I'm sure in some more time we'll know more facts about it, but we just like to flag that possibly another scam shall rock this government again.